अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आज का लेक्चर क्लास 9th उसके लिए है। अभी क्लास 9th का हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल दिखाया। आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। अब पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आपका AD एंड BC, these are two equal perpendiculars to a line segment AB। तो आपके पास लाइन सेगमेंट AB है, जैसे फिगर में यहां पर है, दिस इज लाइन सेगमेंट AB। अब इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर इसने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। नंबर एक AD एंड BC, ये एक AD ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। ये दूसरा BC ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसी लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। तो दीज आर टू परपेंडिकुलर्स, बट क्वेश्चन में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एक तो ये AD लाइन सेगमेंट जो है ये परपेंडिकुलर है और BC भी इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर, बट दीज आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। यानी कि AD लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो एक्चुअली यहां पर दो चीजें गिवन है, एक लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट BC, इन दोनों की लेंथ इक्वल, और यही लाइन सेगमेंट AB जो है AB इसका परपेंडिकुलर है, BC इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब जैसे ही आपने C और D को ज्वाइन किया, अब ये CD लाइन सेगमेंट जो है आपको प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स BC, ये AB को ये बाइसेक्ट करेगा। तो CD बाइसेक्ट्स AB, ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये आपको प्रूव करना है। यानी जो AB है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। से CD जो है ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। तो आपको प्रूव करना है जो AB लाइन सेगमेंट है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी आपको प्रूव करना है दिस OA ये वाला पार्ट और OB ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अब जब ये दो पार्ट्स इक्वल होंगे इसका मतलब हो गया AB जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है, और इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये CD। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन लिखेंगे पहले, गिवन आपका है AD एंड BC, AD and BC are equal perpendiculars, these are equal perpendiculars to line segment AB। ओके, ये हो गया गिवन। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, ये जो लाइन सेगमेंट CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ये दो पार्ट्स जो है ये इक्वल है, OA एंड OB। और ये भी लिख सकते हो, और OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। जब ये दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब ये हो गया AB इज बाइसेक्टेड। अब इसके लिए प्रूफ, अब कैसे हम प्रूव करेंगे OA और OB जो है ये इक्वल है, ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए यहां पर आपको फिगर में दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, एक ये वाली ट्रायंगल OAD, दूसरी ये वाली ट्रायंगल OBC। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, ये प्रूफ में सीधे इन ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल है आपके पास यहां पर, एक OAD, इन ट्रायंगल्स OAD, एंड दूसरी ट्रायंगल है OBC। अब इन दो ट्रायंगल्स में ऐसा क्या है, इन ट्रायंगल्स OAD एंड OBC, इन दो ट्रायंगल्स में ऐसा क्या है कि ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब मैंने पहले आपसे कहा है कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रेंट करना हो, कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के कोई भी तीन तीन पार्ट्स इक्वल करने हैं। जो एग्जाम आपके पास है या कॉन्ग्रेंसी रूल्स आपके पास है वहां पर तीन तीन पार्ट्स हैं, तो तीन तीन पार्ट्स को यहां पर इक्वल करना है, इस ट्रायंगल के तीन पार्ट और इस ट्रायंगल के तीन पार्ट, लेकिन वो कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो इस ट्रायंगल के कौन से तीन पार्ट और इस ट्रायंगल के कौन से तीन तीन पार्ट आपस में इक्वल है वो हमें दिखाना है यहां पे। अभी ये वाले ट्रायंगल जो है OAD, इसका ये वाला पार्ट दिस वन दैट इज AD, और ये वाले ट्रायंगल का BC, दीज टू आर इक्वल। क्यों इक्वल है, ये गिवन है आपका, दीज आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। हो गया एक। दूसरा ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल, एंगल OAD, और ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल OBC, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है,
क्योंकि AD और BC परपेंडिकुलर्स है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, तो ईच 90 हो गए दो पार्ट्स। अब तीसरा पार्ट क्या है, ये वाले ट्रायंगल का मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, एंगल AOD, ये वाला एंगल, और ये वाली ट्रायंगल जो है OBC, इसका ये वाला एंगल, एंगल BOC, ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये आपने पढ़ा होगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दो इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल के 3 पार्ट और इस ट्रायंगल के 3 पार्ट इक्वल हो गए, ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इन ट्रायंगल्स OAD और OBC, अब इन ट्रायंगल्स में क्या क्या है, पहले ये वाले ट्रायंगल लेंगे, इसका एंगल, ये वाला एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल, ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल BOC, ये एंगल और ये एंगल BOC, these two are equal। रीजन देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। हो गया नंबर एक पार्ट। दूसरा, ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल OAD, ये वाला एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाले ट्रायंगल का OBC, ये एंगल OBC, these two are equal, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ईच 90, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, हो गए दो पार्ट्स इक्वल। तीसरा, ये वाले ट्रायंगल का ये AD साइड, लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल, ये, और यहां से ये वाले ट्रायंगल का BC, these two line segments are equal, AD equal to BC। क्यों ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, these are equal perpendiculars, तो ये गिवन हो गए 3 पार्ट्स इक्वल। अब जैसे आपने 3 पार्ट्स इक्वल किए, तो आपको देखना है कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा फिर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, या कौन सा एग्जाम अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए आपको कोई एक ट्रायंगल लेनी है, तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल OAD। अब इस ट्रायंगल OAD के कौन से 3 पार्ट्स आपने दूसरे 3 पार्ट्स के साथ इक्वल किए, एक ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल कर दिया, और ये AD BC के साथ इक्वल कर दिया। तो एंगल साइड, क्योंकि ये इनक्लूडेड साइड नहीं बन रहा है, अगर दो एंगल्स और एक साइड आपने इक्वल किया है ना, तो इनक्लूडेड साइड अगर है तो एंगल साइड एंगल, अगर इनक्लूडेड साइड नहीं है तो एंगल साइड। तो देयरफॉर जैसे आपने ये 3 पार्ट्स इक्वल किए, देयरफॉर बाय एंगल साइड, यहां पर कौन सा एग्जाम अप्लाई होगा, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा, एंगल साइड, बाय एंगल साइड एग्जाम और कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, और मैंने आपको ये कहा है when two triangles are congruent their corresponding parts are equal, तो इनके corresponding parts यानी कि corresponding sides, corresponding angles equal होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इट एम्पलाइज, ये वाली ट्रायंगल का मैं ले रहा हूं साइड OA, ये वाला, ये OA, ओके, इट एम्पलाइज OA इज इक्वल, ये वाले ट्रायंगल का मैं ले रहा हूं साइड OB, तो ये दोनों साइड जो है ये इक्वल होंगे, ये और ये। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये वाले ट्रायंगल का OA, ये वाले ट्रायंगल का OB, these two are equal, और रीजन है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो OA इज इक्वल टू OB, तो ये दो साइड इक्वल हो गए, और आप कह सकते हो AB इज बाइसेक्टेड, ये AB जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये AB लाइन सेगमेंट पूरा ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ये बाइसेक्ट हो गया। अब इसको किसने बाइसेक्ट किया, ये CD ने, और CD बाइसेक्ट्स AB, और यही आपको प्रूव करना था, ये CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये आपका आज का क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल एक और क्वेश्चन के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।